मूवी की शुरुआत में हम डैनी रुडकी को देखते हैं। ये इस समय एक थेरेपिस्ट के पास बैठी है। वो इसे हिप्नोटाइज करके पूछती है कि तुमने लास्ट बार अपनी बेटी को कहाँ देखा। डैनी बताता है कि वो पार्क में खेल रही थी। मेरा थोड़ा सा ध्यान भटका और वो मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। कोई उसे मेरी आंखों के सामने से ही अगवा करके ले गया। तभी डैनी के पास उसके साथी निक्स का मैसेज आता है और वो उसे अपनी ड्यूटी के लिए बुलाता है। फिर जब डैनी लिफ्ट में जाता है तो वो अपनी वाइफ और बेटी की पिक्स देखता है। दरअसल उसकी बेटी 18 साल के लड़के ने अगवा कर ली और जब उसे पकड़ा गया तो उसे किडनैपिंग के बारे में कुछ भी याद नहीं था। निक्स बताता है कि उन्हें एक गुमनाम कॉल से एक अहम सूचना मिली है कि एक बैंक से एक डिपॉजिट बॉक्स चोरी होने वाला। निक्स बताता है कि पिछले कुछ दिनों से एक जैसी चोरियां हो रही लेकिन अलग अलग बैंकों में। लेकिन अजीब बात ये है कि लुटेरा सिर्फ 23 नंबर का डिपॉजिट बॉक्स को निशाना बना रहा है और इस बार भी वो ऐसा ही करने वाला है। जब वह पहुंचे तो डैनी और निक्स चारों ओर देखने के लिए एक सर्विलांस वैन में चढ़ जाते हैं। शुरू में तो सब ठीक लग रहा है लेकिन तभी उन्हें एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है। ये आदमी डेलरिन है जो हिप्नोसिस करने में बहुत एक्सपर्ट है। वो एक महिला को सम्मोहित करता है और कहता है कि आज बहुत गर्मी है। उसको एकदम से गर्मी महसूस होने लगती। फिर वह बैंक सिक्योरिटी गार्ड को भी सम्मोहित कर देता। डैनी को लगता है कि यही लुटेरा है और निक्स के रोकने पर भी वो बैंक में चला जाता है। लॉकर रूम में जाने के लिए वो वहाँ एक डिपॉजिट अकाउंट खुलवाने का बहाना करता है। बैंक कर्मचारी उसको लॉकर रूम में लेकर जाता है। डैनी उस कर्मचारी की चाबियां चुराकर जब 23 नंबर का डिपॉजिट बॉक्स खुला है तो हैरान हो जाता है। उस बॉक्स में डैनी की बेटी मिन्नी की तस्वीर होती है। डेलरिन बैंक में आता है और एक बैंक कर्मचारी को सम्मोहित करके डिपॉजिट बॉक्स लाने को कहता है। पहले से सम्मोहित किए हुए सिक्योरिटी गार्ड भी वहाँ आ जाते हैं। डैनी उस लेडी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करती। फिर दोनों सिक्योरिटी गार्ड वहाँ आते हैं और डैनी को गोली मार देते हैं। सौभाग्य से डैनी बच जाता है क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है। बैंक कर्मचारी और सिक्योरिटी गार्ड्स चले जाते हैं। इस बीच जिस महिला को डेलरिन ने सम्मोहित किया था वो बीच सड़क पर अपने कपड़े उतारने थी जिससे ट्रैफिक जाम होने लगता है। वो लेडी और सिक्योरिटी गार्ड बॉक्स लेकर जिस गाड़ी में भागते हैं उसका एक्सीडेंट हो जाता है। डेलरिन वहाँ से बॉक्स उठा के गाड़ी को ब्लास्ट कर देता है। डैनी डेलरिन के पीछे भागता है। डेलरिन को छत पर डैनी और उसके साथी घेर लेते हैं। डैनी उससे अपनी बेटी के बारे में पूछता है। जो ऑफिसर लिफ्ट को पकड़ने वाले थे वो उनको भी अपने कंट्रोल में कर लेता है, यानी कि उन्हें भी उसने हिप्नोटाइज कर लिया था। अब वो दोनों ऑफिसर खुद एक दूसरे पर गन करके अपनी जान ले लेते हैं और फिर वहाँ से भाग चुका था। डैनी जब उसके पीछे जाता है तो अब वो गायब हो गया था। ये चीज अब डैनी को परेशान करने लगी थी, इसीलिए वो वापिस आ गया था और वापिस आकर सब बातें अपने दोस्त को बताता है। पूछता है क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो। वो अपने दोस्त को अपनी बेटी की तस्वीर भी दिखाता है। उसका दोस्त कहता है नहीं, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। अब जब रात को डैनी बैठा लिफ्ट के सारे रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहा था तो तभी उसे उसकी दोस्त की कॉल आती है। वो कहता है जो तुमने मुझे बताया, मुझे लगता है तुम्हें किसी डॉक्टर से मिलना होगा जो हिप्नोटाइज के बारे में जानता हो। वही तुम्हें सब कुछ बता सकता है कि वो आदमी लिव हिप्नोटाइज कैसे करता है और लोगों को अपने कंट्रोल में क्यों कर रहा है। अब डैनी अपने दोस्त की बात मानता है और डॉक्टर के पास पहुँच जाता है जहाँ पर वो डॉक्टर एक आदमी को हिप्नोटाइज कर रही थी। जब डैनी वहाँ पर आता है तो वो आदमी अब वहाँ से चला गया था। डॉक्टर डैनी को अपना नाम डियाना बताती है। यहाँ पर डैनी डियाना को अपनी सारी कहानी के बारे में बताता है कि उसकी बेटी कैसे गायब हुई। ये सुनकर डियाना थोड़ा दुखी हो गई थी। जब डैनी उसे लिव के बारे में सारी बातें बताता है तो कहती है तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे अब बहुत बड़ी गड़बड़ नजर आ रही है। तभी वहाँ वो आदमी एक्सीडेंट से उसकी मौत हो जाती है। वो आदमी मरने से पहले डैनी को बस ये कहता है कि लिव से दूर रहो। ये सुनकर डियाना डैनी को बताती है लिव ने इसे हिप्नोटाइज किया है। डियाना डैनी को अपने ऑफिस में ले आई थी और अब उसे बताती है तुमने हिप्नोटाइज के बारे में सुना होगा जिसमें लोगों को कंट्रोल किया जाता है, उन पर काबू करके उनसे कुछ भी करवा सकते हैं। गवर्नमेंट ने कुछ सालों पहले एक टीम को बनाया था जो कि हिप्नोसिस में माहिर थे। वो इंसानों की आंखों में देखते ही उन्हें हिप्नोटाइज कर लिया करते थे, यानी कि उन पर अपना कंट्रोल। यहाँ पर डैनी का दोस्त ये सब बातें सुनकर उस पर यकीन नहीं करता। डियाना इन सब पर यकीन करवाने के लिए कि ये सब बातें सच हैं, उसको हिप्नोटाइज कर लेती है और उसे बाहर जाने का कहती है। जब डैनी का दोस्त बाहर आया था तो उधर लिव था जिसने उसे दोबारा अपने काबू में कर लिया था। अंदर डियाना और डैनी दोनों बातें कर रहे थे। वो डियाना से पूछता है कि अगर ये सब बातें सच हैं तो मुझ पर लिव के हिप्नोटाइज का असर क्यों नहीं हुआ। वो बताती है तुम्हारी जिंदगी में किसी बात का गहरा असर पड़ा है। तुमने शायद किसी बहुत बड़े सदमे को बर्दाश्त किया था और ये हादसा तुम्हारे
तुम्हारी बेटी के अगवा होने का भी हो सकता है। वो बताती है मैं भी उसी टीम का हिस्सा हूँ जो गवर्नमेंट ने बनाई थी, जिसको डिवीजन का नाम भी दिया गया था। अब वहीं पर तभी डैनी का दोस्त आ जाता है जिसने डैनी पर गन कर ली थी। इस बात पर डैनी उसे मारता है। अब डियाना वहाँ पर आकर डैनी के दोस्त को मार देती है। इस बात पर डैनी उससे बहुत नाराज था। डियाना उसे बताती है कि तुम्हारा दोस्त हिप्नोटाइज हो चुका था, जिसको लिव ने किया था। अगर मैं उसे ना मारती तो वो हम दोनों को मारकर। अब वे दोनों पुलिस से छुपते फिर रहे थे क्योंकि डायना की एक गलती के कारण वे मुजरिम बन गए थे। वे एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। डैनी कहता है कि वो बैंक में मेरी बेटी की फोटो लेने आया था। मुझे नहीं पता वो इसका क्या करेगा। किसी ने तो इस फोटो को लॉकर में रखा ही होगा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इतने में वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है। वो दोनों को देखकर अपनी गन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन डायना उसे हिप्नोटाइज कर लेती है। फिर वो अपने साथियों को फोन करके बताता है कि मैंने उन दोनों को दक्षिण की तरफ जाते देखा है। जब डैनी और डायना वहाँ से जाने लगते हैं तो पुलिस वाले के वॉकी टॉकी पर डेल की आवाज आती है। वो कहता है कि मुझे पता है वे दोनों वहीं पर हैं। फिर वे बाहर जाकर देखते हैं तो डेल तो पुलिस वालों को लेकर वहाँ आया था। फिर डैनी वहाँ से भाग जाता है और वे उसका पीछा करने लगते हैं। डैनी भागकर रेलवे ट्रैक पर चला जाता है और गाड़ियों के बीच छुपने की कोशिश करता है, लेकिन डेल उसका हर जगह पर छिपना मुश्किल कर देता है। तभी डैनी को महसूस होता है कि डेल ने शायद उसके ऊपर हिप्नोटाइज करने की कोशिश की है, क्योंकि उसे सब कुछ अजीब दिखने लगा था। इतने में वहाँ पर डेल और 2 पुलिस वाले आ जाते हैं। वे डैनी को मारने ही वाले थे कि वहाँ पर डायना आ जाती है। इतने में डेल गायब हो जाता है। डायना डैनी को अपने ट्रक में बिठाकर वहाँ से ले जाती है। डायना बताती है कि जब कोई आपके ऊपर हिप्नोटाइज करता है तो आपका मन खुद ब खुद वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है जो हिप्नोटिक चाहता है। लेकिन तुम्हारी बात अलग है। तुम्हारे पास एक मानसिक ब्लॉक है। ये एक ऐसी तिजोरी है जिसके ऊपर ताला लगा है और कोई भी इसे आपके मन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता। ये ब्लॉक किसी चोट से भी आ सकता है, फिर चाहे वो आपके दिमाग पर लगी हो या आपके दिल पर। शायद आपकी बेटी ही आपका स्पॉट है। मैं तो आपको हिप्नोटाइज नहीं कर पाई, लेकिन डेल जरूर कर सकता है। फिर वे जेरेमी नाम के एक आदमी के पास जाते हैं। उसी ने डायना को हिप्नोटाइज करना सिखाया था। फिर वे उसके पास जाते हैं और उससे कुछ जानकारियाँ लेने की कोशिश करते हैं। डैनी उसे अपनी बेटी के बारे में पूछता है और कहता है कि हमें अब तक इसका जवाब नहीं मिला कि मेरी बेटी की फोटो लॉकर में क्या कर रही थी। फिर डेल कहता है कि मुझे दिखाओ कौन है तुम्हारी बेटी, लेकिन डायना उसे फोटो देने से इनकार कर देती है क्योंकि उसे शक हो गया था ये जेरेमी नहीं बल्कि डेल है। फिर वो उन दोनों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वे भाग जाते हैं। अब की बार डेल ने पूरे शहर पर ही हिप्नोटाइज कर दिया था। अब हर कोई उन्हें पकड़ना चाहता था। फिर डैनी एक बाइकर को गिराता है और उसकी बाइक लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वे अब ऐसे ट्रैक में फंस चुके थे कि उन्हें कहीं भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। सब जगह ऊट पटांग चीजें ही दिख रही थी। लोग अभी भी इनके पीछे लगे थे। अब इनके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। तभी पुलिस आकर लोगों को रोकती है और उनके बीच से डेल निकलकर बाहर आता है। वो डैनी को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पुलिस वाले डेल को ही गन पॉइंट पर ले लेते हैं। डायना कहती है कि ये मैंने नहीं किया। डैनी कहता है इट्स मी। पुलिस वाले डेल को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन डैनी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, जबकि वो तो कोई ऐसी कला जानता ही नहीं है। फिर डैनी डायना को कहता है कि कोई तो होगा जो इस गुत्थी को सुलझा सके कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर डायना उसे रिवर नाम के एक बंदे के पास लेकर जाती है। रिवर एक हैकर है, इसलिए वो डैनी की पत्नी का डाटा ढूंढकर डैनी की मदद करने की कोशिश करता है। डैनी सरप्राइज था क्योंकि उसकी पत्नी अभी भी जीवित थी और वो डायना के समान ही सम्मोहन डिवीजन की मेंबर थी। इसके तुरंत बाद डैनी को डेनरिंग का फोन आता है, जो फोन के जरिए उसको सम्मोहित करके डायना को मारने के लिए कहता है। सौभाग्य से डैनी पूरी तरह से सम्मोहित नहीं हो पाता, जिसकी वजह से डायना बच जाती। डायना और रिवर सो रहे होते हैं, तब डैनी जाकर खुद रिवर के डाटाबेस की जांच करता है और पाता है कि मिनी ही डोमिनो है और डायना डैनी की असली पत्नी है। डैनी को सब याद आने लगता है। डैनी को लगता है कि डायना पहले ही उसकी बेटी को ले जा चुकी है, जबकि डायना डैनी पर मिन्नी को ले जाने का आरोप लगाती। वो कहती है कि डिवीजन वाले बस उसको हमारी तरह ट्रेन करना चाहते थे, क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी हिप्नोटिक बन सकती थी। इस पूरे समय वो दोनों एक अलग ही कमरे में होते, क्योंकि डैनी पूरे समय सम्मोहन के वश में था। अब तक इसमें शामिल सभी लोग हिप्नोटिक डिवीजन के ही मेंबर, जो डैनी के माध्यम से मिन्नी के ठिकाने का पता लगाने की कोशिश करते। इसके बाद डैनी बाहर जाता है और देखता है कि अब तक जो भी उसने देखा सब डिवीजन का रचाया गया खेल था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि डैनी मिन्नी की लोकेशन बता सके, जिससे वो इतने समय से छुपा रहा था। ऐसा वो 12 बार कर चुके थे, लेकिन फिर भी पता नहीं लगा पाए।
डैनी कहता है 13वीं बार भी कोशिश करके देख लो, मैं फिर भी नहीं बताऊंगा। फिर डेलिन सारा प्रोसीजर फिर से शुरू करता है। जब डैनी साइकियाट्रिस्ट के पास था, भले ही उस समय वो सम्मोहित किया जा रहा था। शुरुआत में सब कुछ स्मूथली और पहले जैसा ही चल रहा था, लेकिन उस समय जब डैनी बैंक में जाता है, उसी वक्त वो जाग जाता है और वहाँ से फरार हो जाता है। उस वक्त डायना को पता लगता है कि डेलिन किसी व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि एक जगह का नाम है। पर एक हस्बैंड वाइफ उस पर डन कर लेते हैं, जो असल में उसके मॉम डैड थे। डियाना भी इनके पास आ रही थी, जिसने इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर लिया था। वो डिवीजन के लोगों को लेकर फार्म पर पहुंच गई थी। उधर डैनी के मॉम डैड इनका मुकाबला करने के लिए तैयार थे, क्योंकि वो किसी भी हालत में डैनी की बेटी को इन्हें नहीं देना चाहते थे। जब वहाँ पर डियाना आती है, डैनी के डैड डियाना को बताते हैं कि तुम्हारी याददाश्त पर इन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया है। तभी वहाँ पर डैनी का दोस्त इन पर हमला कर देता है। वो दोनों बेहोश हो गए थे। जब वो डैनी के मॉम डैड को ऐसे देखती है तो वहाँ पर डियाना को थोड़ा बहुत याद आता है। डैनी भी इधर पहुँच गया था। अब वो बताता है कि डियाना तो कभी डिवीजन का हिस्सा थी ही नहीं। लिव हमारी बेटी को शुरू से ही हासिल करना चाहता था, क्योंकि उसके पास हिप्नोटिक ताकत थी। अब वहाँ पर उनकी बेटी आती है। डियाना अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश थी। उनकी बेटी डियाना यानी कि अपनी मॉम से कहती है कि अब हम मिलकर रहेंगे। ये कहकर वो लिव की तरफ देखती है। लिव की हालत भी खराब हो गई थी। वो सबको बताता है कि वो लोग किसी फॉर्म पर नहीं है। वो जगह वहाँ से फौरन बदलने लगी थी। डिवीजन के सभी लोग एक दूसरे को मारने लगे थे, क्योंकि डैनी की बेटी ने सबको अपने कंट्रोल में कर लिया था। उसमें डैनी के मॉम डैड भी सबको मार रहे थे जो अब तक जिंदा थे। यहीं पर लिव भी डैनी को मारने वाला था। तभी डियाना की बेटी अपनी मॉम को सब याद करवाती है कि आपको एक मास्क मैन ने पकड़ कर रखा हुआ था। ये बताकर वो लिव की तरफ देखती है और उसे मार देती है। डियाना को सभी बातें आहिस्ता आहिस्ता याद आ गई थी कि जब उनकी बेटी पैदा हुई तो वो डिवीजन में ही थे। वो डिवीजन में ही अपनी बेटी को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाना चाहते थे। उसकी ताकतें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, मगर उन्हें अपनी बेटी का ऐसे लोगों को मारना पसंद नहीं था। तो इसी वजह से इन सब कामों से दूर रखने के लिए डैनी ने अपनी बेटी को खुद से दूर रखा। और जो मास्क मैन डियाना के पास था वो कोई और नहीं बल्कि डैनी था। उसी ने डियाना की यादों को मिटा दिया ताकि उनकी बेटी का किसी को भी पता न चल पाए और डिवीजन के लोग उसका गलत इस्तेमाल ना करें। और उसने अपने साथ भी बिल्कुल ऐसा ही किया था। डैनी ने ही अपनी बेटी को अपने मॉम डैड के पास छुपाकर अपनी बीवी की यादों को मिटा दिया था, ताकि डिवीजन वाले कभी भी उसकी बेटी तक ना पहुंच पाएं। अब सबको सब कुछ याद आ जाता है। तीनों बहुत खुश थे। कहानी के आखिर में हमें लिव दिखाया जाता है, जो अभी भी जिंदा था। उसने डैनी की बेटी से डैनी के डैड को अपनी तरह दिखाकर मरवा दिया था। अब लिव आगे इन तीनों के साथ क्या करने वाला था कोई भी नहीं जानता। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।